गाजियाबाद के नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष और पूर्व महानगर अध्यक्ष समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मयंक गोयल को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए उन पर अपना विश्वास जताया है। मयंक गोयल ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष के रूप में पद संभालते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि मैं संगठन की महत्वाकांक्षाओं एवं सभी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार हमारे पूर्व अध्यक्ष ने अपना कार्य निष्ठा से किया है, उसी प्रकार मैं भी अपनी भूमिका निभाऊंगा। माता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और साहिबाबाद विधानसभा से आजाद भारत में सर्वाधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले परम सत्य सुनील शर्मा जी, हमारे मध्य में एक और ऐसा रिकॉर्ड जो पूरे भारत में सदियों तक शायद याद रहेगा। उपचुनाव में केवल 17-18% वोट पड़ने के बाद भी 50-70 हजार वोट से जीतने वाले आदरणीय आशीष वर्मा जी, हमारे मध्य में एक ऐसी विधानसभा वो अध्यक्ष बने तो, कार्यालय हो तो, सांसद हो तो, राज्यसभा हो तो, यूनिवर्सिटी बने तो, आदरणीय अतुल जी हो तो, आदरणीय सुनील जी का घर हो तो, आदरणीय हमारे अजय भाई साहब का घर हो तो, लगभग 90% नेताओं की जननी जो विधानसभा है उसके माननीय हमारे विधायक जी श्रीमान अजीत पाल त्यागी जी, एक बहुत छोटी सी 2 लाइनें, यदि चुप रहे तो दुआ समझो, यदि चुप रहे तो दुआ समझो, और कह दिया तो हुआ समझो। यार तालियां इतनी कमजोर है कसम से। तो बोले उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समाज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से आज भगवा तरंग जिंदा है। उस समाज के सबसे बड़े नेता आदरणीय सरदार एसपी हमारे मध्य मेरे साथी महामंत्री रहे, गाजियाबाद के निवर्तमान अध्यक्ष, क्षेत्रीय पदाधिकारी आदरणीय अजय शर्मा जी, हमारे साथ ही मौजूद हैं आदरणीय राजेश्वर प्रसाद जी। इनसे पहले ना लाल बत्ती मिली डिप्टी मेयर को, ना उनके बाद में, लेकिन इन्हें मिला, कुछ तो खास बात। बंधुओं हमारे मध्य में परम आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, एक व्यक्ति उनके बारे में जानता है। कल अनिल अग्रवाल जी के साथ में उनके पास गया था आशीर्वाद लेने। मैंने उनसे कहा जी कुछ बता दीजिए, तो बोले 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता वो होते हैं जो कार्यकर्ता से गुर्रा के बात करते हैं, अधिकारी के सामने में आते हैं, और दूसरे वो नेता होते हैं जो हमारे कार्यकर्ता के स्वाभिमान के लिए अधिकारी की आंखों में आंखें मिलाने का काम करते हैं। तो तुम्हें अपनी भूमिका ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे मध्य में एक ऐसे विधायक, मैं समझता हूं कि यदि गाजियाबाद महानगर का आगामी 50 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा तो सर्वोत्तम अध्यक्ष के रूप में जिनको जाना जाएगा, ऐसे आदरणीय संगीत शर्मा, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, कृषक समाज के द्वारा वो पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं, जिनके उद्बोधन ने हम सबको नई प्रेरणा भी दी और मुझे तो बहुत भावुक कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अध्यक्ष मेरे मायके का अध्यक्ष है। और मायका क्या होता है एक महिला ही जानती है, क्योंकि उसको अपने घर का, ससुराल का भी सम्मान करना होता है, परंतु उसकी आत्मा में उसका मायका सदा बसता है। ऐसी आदरणीय मेरी बुआ जी आदरणीय आशा शर्मा जी, पहला कार्यक्रम में जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुझे पता नहीं था कैसे होता है, तो मैं कुर्ता पजामा पहन कर गया, जैकेट पहनी हुई नहीं थी, तो अपनी जैकेट उतार कर मुझे दे दी और पीछे हलवाइयों में लगे रहे, काम करते रहे। 2012 का कार्यक्रम था, माननीय राजनाथ सिंह जी मंच पर थे, आदरणीय देवेंद्र अग्रवाल जी आज भी मोदित रूप में बैठे हैं, मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ वो हम सबके आंखों में आंसू थे, परंतु जिन्होंने, मुझे लगता है जिनको मुझे चुप करना पड़ा, उनके आंसुओं को ऐसे परम श्रद्धेय जगदीश साधना जी यहाँ मौजूद है, मैं बहुत उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मंच पे क्या बोलूंगा तो भावुक हो जाऊंगा मैं। आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी यहाँ मौजूद हैं।
जिस दिन वो अध्यक्ष बने मैं उनके पास गया था, हमने 2.5-3 बुखार था। मैं कहा अध्यक्ष जी आप सो जाओ, आराम कर लो। तो अध्यक्ष जी ने मुझसे एक बात कही, बोले बुखार है तुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन जो कार्यकर्ता 300 400 किलोमीटर से आ रहे हैं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पहले मैं इनका स्वागत करूंगा, पहले मैं इनसे मिलूंगा। एक बुजुर्ग आ रहे, ऐसे अजीब से कपड़े पहने हुए थे, मैले कुचैले से अध्यक्ष जी उठे, मैं उन्हें रोकने को करने लगा तो अध्यक्ष जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले ना आने दो, अपने बराबर में बैठाया। मैंने कहा अध्यक्ष जी कौन है? बोले जब मैं बहुत छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता था तो मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष होते थे, मैं इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता। जो तुमसे झुककर मिला होगा, जो तुमसे झुककर मिला होगा, हकीकत में तुमसे बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय 1980 में हमारे 3 विषय रखे गए थे कि हम कॉमन सिविल कोड, हमारे कानून एक से हो देश में, 370 मिटा कर दम लेंगे और भगवान राम का मंदिर हम बनाएंगे। तो तब कहते थे कि ये राम का मंदिर बनाएंगे, कसम खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बंधुओं, एक पीढ़ी गई, एक पीढ़ी के बाद दूसरी गई, दूसरी के बाद तीसरी गई, 500 वर्षों तक हमारे हिंदू समाज ने आमने सामने का संघर्ष किया। 4.5 लाख नौजवानों ने बलिदान दिया। अयोध्या के पास में एक बुजुर्ग अपनी मृत्यु के समय अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहता था कि मैंने जीवन में मीठा नहीं खाया, सर पे पगड़ी नहीं बांधी, पाँव में मैंने चप्पल नहीं पहनी, यदि भगवान राम का मंदिर ना देखो तो तुम इस प्रतिज्ञा को निभाना। एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, 29वीं पीढ़ी चली गई। आज मोदी योगी के राज में आज वो 30वीं पीढ़ी हमारी ये पीढ़ी है जो भगवान राम का मंदिर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसका यश प्राप्त हुआ है बंधुओं, और इसीलिए इस पार्टी को कभी थे अकेले, हुए आज इतने। आशु वर्मा जी कह रहे थे मुझे 6 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कहा आप सौभाग्य क्यों कह रहे हैं? बोले बेटा तुम इस बात का मतलब नहीं समझ पाओगे, ये दीवाने कहाँ चले याद भी नहीं होगा, जेल चले। वो भी एक समय था, कभी भी जब चमक और धमक का समय हो तो भजन याद रखें, ये चमक ये धमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, उन लोगों से है जिन्होंने अपने प्राण आहुत कर दिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारा प्रदेश नेतृत्व, एक एक व्यक्ति जिन्होंने कभी सपने में सत्ता का नहीं सोचा था, उन लोगों ने अपना जीवन की आहुति करके भाजपा को यहाँ पर लाया है कि गाजियाबाद में थी शानदार। हम लोग संख्या में खड़े हैं। बंधु एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमने मेयर में रिकॉर्ड बनाया, हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया, हमने लोकसभा में 6.25 लाख वोट से जिताकर वीके सिंह को जिताकर भी भारत में कीर्तिमान बनाने का काम किया। और आने वाला समय एक ऐसा हो कि हम भगवा ध्वज को लेकर भी साथ में चले, समाज की सेवा भी करते हुए चले। सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, अमर हैं सभी हम, निडर हैं सभी हम, सर पर हमारे वरद हस्त करता, ये भगवा हमारा गगन में लहरता, ये भगवा हमारा। पूरे मंच का अभिवादन, आपके चरणों में प्रणाम, एक एक कार्यकर्ता के लिए अभिवादन, छोटों को खूब सारा स्नेह, जितने बड़े हैं, जितने भी मंच के इधर या मंच के इधर, उन सबका सदा अधिकार रहेगा कि मुझ में जो भी कमियां, आपने ठोक पीट के बहुत सुधारा है, और जो कमियां रह गई हैं वो भी आप ही को सुधारनी है। मैं सदा आपके साथ रहूंगा, मुझे पार्टी की सेवा करनी है, आप सबकी सेवा करनी है, आपके साथ के बिना कभी कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गाजियाबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष के रूप में पदभार का जिम्मा लेते हुए मयंक गोयल बोले, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह मोदी एवं योगी देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी संगठनों के जरिए देश हित से कार्य करता रहूंगा। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज।